और चलते चलते एक वीरान गुफा के पास आ जाते हैं। वहाँ आकर वह औरत अपने असली रूप में आ जाती है। वह एक चुड़ैल होती है। एक बार एक गरीब औरत अपने साथ एक सुनहरी मुर्गी लेकर गांव में आती है। वहां आकर वह थोड़ी देर इधर उधर देखती है और फिर अपनी मुर्गी को लेकर वहां से चल पड़ती है। तभी चलते चलते वह सुनहरी मुर्गी एक अंडा वहां गिराती है। वह अंडा सोने का होता है। वहीं गांव के दो लालची व्यक्ति वहां से गुजर रहे होते हैं। तभी उनकी नजर उस सुनहरे अंडे पर पड़ती है। वह दोनों भागकर उस अंडे के पास आते हैं। सुनहरे अंडे को देखकर वह दोनों खुशी से पागल हो जाते हैं। अरे भाई, यह तो सोने का अंडा है। हाँ भाई, आज तो हमारी किस्मत ही खुल गई। यह चमकता सुनहरा अंडा तो हमें माला माल कर देगा। भाई, लगता है यह अंडा उस मुर्गी ने दिया है। आज से पहले ऐसी सुनहरी मुर्गी मैंने कभी नहीं देखी। चलो हम दोनों इस मुर्गी का पीछा करते हैं। हो सकता है इससे भी बड़ा खजाना हमारे हाथ लग जाए। यह कहकर वह दोनों लालची व्यक्ति उस सुनहरी मुर्गी के पीछे जाते हैं। कुछ दूर आकर वह औरत और सुनहरी मुर्गी एक पेड़ के अंदर चली जाती हैं। उनके पीछे वह दोनों लालची व्यक्ति भी उस पेड़ के अंदर चले जाते हैं और चलते चलते एक वीरान गुफा के पास आ जाते हैं। वहां आकर वह औरत अपने असली रूप में आ जाती है। वह एक चुड़ैल होती है। चुड़ैल को देखकर वह दोनों लालची व्यक्ति घबरा जाते हैं और कहते हैं, ये चुड़ैल, हमें माफ कर दो, हमसे गलती हो गई। हम अनजाने में तुम्हारी इस गुफा में चले आए। हमें छोड़ दो, हमें मत मारो। तभी चुड़ैल कहती है, मूर्ख लालची व्यक्तियों, तुम दोनों मेरे बहुत काम के हो। ये कहकर चुड़ैल उन दोनों व्यक्तियों पर एक जादू करती है और उन्हें अपने जादू से शैतान बना देती है। शैतानों, आज से तुम दोनों मेरे गुलाम हो और यहाँ रहकर मेरी सेवा करोगे। फिर वह चुड़ैल उस सुनहरी मुर्गी से कहती है, सुनो मेरी मुर्गी, अब मैं बूढ़ी हो गई हूँ। अब मुझसे शिकार नहीं पकड़ा जाता। आज से तुम अकेले ही गांव जाओगी और मेरे लिए शिकार लेकर आओगी। अब जाओ और जल्दी से मेरे लिए कोई शिकार लेकर आओ, मुझे बहुत भूख लगी है। चुड़ैल की बात सुनकर वह सोने की मुर्गी गांव में आती है और वहां आकर वह फिर से एक सुनहरा अंडा देती है। गांव का एक व्यक्ति उस मुर्गी को सुनहरा अंडा देते हुए देख लेता है। सुनहरे अंडे को देखकर वह हैरान हो जाता है और उस अंडे को उठाकर उस मुर्गी के पीछे चल देता है। वहीं गांव का एक लड़का बंटी यह सब देख रहा होता है। बंटी कहता है, अरे यह तो बहुत आश्चर्य की बात है। भला एक मुर्गी इतना बड़ा सोने का अंडा कैसे दे सकती है? मुझे तो कुछ गड़बड़ लग रही है। जल्दी से जाकर साधु बाबा को यह बात बताता हूँ। वहीं सुनहरी मुर्गी उस व्यक्ति को लेकर अपने पीछे पीछे चुड़ैल के पास ले आती है। यह देखकर चुड़ैल बहुत खुश होती है और उस व्यक्ति को मारकर खा जाती है। उधर बंटी साधु बाबा के पास आ जाता है और साधु बाबा को सुनहरी मुर्गी के बारे में सारी बात बताता है। साधु बाबा कहते हैं, बंटी बेटा, तुम जो कह रहे हो अगर वह सत्य है तो यह हमारे गांव के लिए एक बड़े खतरे की बात है। उधर वह सुनहरी मुर्गी फिर से गांव में आती है और चलते चलते एक सोने का अंडा देती है। बंटी और साधु बाबा यह सब देख रहे होते हैं। बंटी कहता है, साधु बाबा, यही वह अद्भुत मुर्गी है जो हर रोज हमारे गांव में आकर सोने का अंडा देती है। यह सुनकर साधु बाबा उसी समय सुनहरी मुर्गी के सामने आ जाते हैं और अपने जादू से उस मुर्गी को अपने वश में कर लेते हैं। सुनहरी मुर्गी वहीं रुक जाती है। साधु बाबा कहते हैं, ए विशाल मुर्गी, तुम कौन हो? मुझे बताओ, तुम मुझे कोई साधारण मुर्गी नहीं लगती। तुम हर रोज यहाँ आकर सोने का अंडा क्यों देती हो? तभी वह सुनहरी मुर्गी बोलती है, साधु बाबा, मैं एक इच्छाधारी नागिन हूँ। मैं एक श्राप के कारण मुर्गी बन गई हूँ। कुछ साल पहले एक चुड़ैल ने नागलोक में आकर मुझ पर हमला किया और मुझे अपना गुलाम बना लिया। उसने अपने जादू से मुझे एक मुर्गी बना दिया और वह मुझसे अब अपनी सेवा करा रही है। वह मुझे हर रोज गाँव में एक मनुष्य लाने के लिए भेजती है। सुनहरी मुर्गी की सारी बात सुनकर साधु बाबा उसी समय एक मंत्र का उच्चारण करते हैं और उसे सुनहरी मुर्गी पर फूंकते हैं। मंत्र फूंकते ही चुड़ैल का जादू खत्म हो जाता है और नागिन अपनी असली रूप में आ जाती है। फिर नागिन साधु बाबा के साथ चुड़ैल की गुफा में आ जाती है। उन दोनों को देखकर चुड़ैल के दोनों शैतान उन्हें मारने के लिए उनकी तरफ आते हैं। तभी नागिन उन दोनों शैतानों को अपनी शक्ति से जलाकर भस्म कर देती है। यह देखकर चुड़ैल घबरा जाती है और वहां से भागने लगती है, परंतु तभी साधु बाबा अपने मंत्र से चुड़ैल को वहीं बंदी बना लेते हैं और नागिन अपनी आग से चुड़ैल को जलाकर उसकी जीवन लीला वहीं समाप्त कर देती है। तभी उस शैतानी मूर्ति से आवाज आती है, क्या हुआ चुड़ैल? किस लिए मेरा आह्वान किया?
बताओ तुम्हें क्या चाहिए। चुड़ैल कहती है, भाग नागराज भाग, कहाँ तक भागेगा, आज तुझे नहीं छोड़ूंगी। एक बार की कहानी है। दूर किसी तालाब के नीचे एक रहस्यमयी नागलोक था, जहाँ एक इच्छाधारी नागिन और नागराज रहा करते थे। नागिन ने हाल ही में एक सुंदर से बच्चे को जन्म दिया था। उस बच्चे के जन्म से नागलोक में चारों तरफ खुशी का माहौल था। वहीं एक दिन एक चुड़ैल उस तालाब में मछलियाँ पकड़ रही होती है। तभी उसे वहाँ एक नवजात बच्चे की खुशबू आती है। चुड़ैल कहती है, मुझे यहाँ किसी नवजात बच्चे की गंध आ रही है। लगता है किसी ने बच्चे को जन्म दिया है। यह गंध इस तालाब के नीचे से आ रही है। तालाब के अंदर जाकर देखती हूँ। ऐसा कहकर चुड़ैल तालाब के नीचे चली जाती है। चुड़ैल नागिन और नागराज के बच्चे को देख लेती है। चुड़ैल कहती है, अच्छा, तो यह गंध इस बच्चे की थी जो मुझे यहाँ खींच लाई। यह बच्चा तो बहुत नरम और मुलायम दिख रहा है। इसे खाने में बहुत मजा आएगा। ऐसा कहकर चुड़ैल बच्चे के पास आ जाती है और उसे उठाकर वहाँ से ले जाने लगती है। तभी इतने में वहाँ नागिन और नागराज आ जाते हैं। उस चुड़ैल को देखकर नागिन और नागराज को बहुत गुस्सा आता है। नागराज उसी समय चुड़ैल को पकड़ लेते हैं और उसकी खूब पिटाई करते हैं। दुष्ट चुड़ैल, तेरी हिम्मत कैसे हुई हमारे बच्चे को हाथ लगाने की। चुड़ैल कहती है, नागराज मत मारो, छोड़ दो मुझे नहीं पता था कि यह तुम्हारा बच्चा है। नागराज की मार से चुड़ैल अधमरी हो जाती है। नागराज कहते हैं, चुड़ैल दफा हो जा यहाँ से। अगर तू मुझे फिर से यहाँ दिखाई दी तो तेरी हड्डियाँ तोड़ दूंगा। चुड़ैल लंगड़ा कर वहाँ से चली जाती है और जाते जाते कहती है, नागराज यह तूने सही नहीं किया। मैं फिर वापस आऊंगी और तुझसे अपना बदला लूंगी। चुड़ैल अपनी गुफा में आ जाती है और अपने शैतान की पूजा करने लगती है। हे शैतानों के देवता, मेरी रक्षा करो। तभी उस शैतानी मूर्ति से आवाज आती है, क्या हुआ चुड़ैल, किस लिए मेरा आह्वान किया, बताओ तुम्हें क्या चाहिए। चुड़ैल कहती है, हे शैतानों के देवता, मुझे उस नागराज से अपना बदला लेना है। मुझे कुछ ऐसा उपाय बताओ जिससे वह नागराज मेरे सामने घुटने टेक दे। तभी वहाँ एक विशाल नारंगी ट्रैक्टर प्रकट होता है। शैतानी मूर्ति कहती है, चुड़ैल यह लो, यह एक जादुई विशाल नारंगी ट्रैक्टर है। तुम इस ट्रैक्टर पर बैठकर जाओ। अब तुम्हारा सामना कोई नहीं कर सकता। चुड़ैल उस ट्रैक्टर पर बैठ जाती है और उसे लेकर नागलोक में आ जाती है। भाग नागराज भाग, कहाँ तक भागेगा, आज तुझे नहीं छोड़ूंगी। इतना कहकर चुड़ैल अपने ट्रैक्टर से नागराज को कुचल देती है। यह देखकर नागिन घबरा जाती है और अपने कुल देवता को याद करती है। तभी नागिन के कानों में आवाज आती है, हे नागिन, जब तक यह चुड़ैल इस ट्रैक्टर पर बैठी है कोई भी इसका सामना नहीं कर सकता। यह सुनकर नागिन सारी बात समझ जाती है। नागिन वहाँ कई बड़े पत्थर प्रकट कर देती है और उन पत्थरों से उस चुड़ैल के ट्रैक्टर को वहीं रोक देती है। चुड़ैल कहती है, नागिन तू इस ट्रैक्टर को तो रोक सकती है, परंतु मुझे नहीं। तभी इतने में नागराज को होश आ जाता है। नागराज चुड़ैल को पकड़ लेता है और उस चुड़ैल की इतनी पिटाई करता है कि उस चुड़ैल की सारी हड्डियां टूट जाती हैं और उसकी जीवन लीला वहीं समाप्त हो जाती है। चुड़ैल के मरते ही वह जादुई नारंगी ट्रैक्टर भी वहां से गायब हो जाता है।